आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। 3 रियल एस्टेट और 1 पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर आयकर ने रेड मारी है। जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में 18 ठिकानों पर छापे मारे। हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप के 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पान मसाला कारोबारी सिद्धेश्वर के 3 ठिकानों पर आयकर ने रेड मारी है। गोविंद कृपा ग्रुप के बीआरबी डेवलपर्स के भी 6 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग के 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी जांच में जुटे हैं। बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और टैक्स चोरी का पर्दाफाश हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश की आयकर टीम ने 3 रियल एस्टेट और 1 पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर रेड मारी है। जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में 18 ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप के 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। पान मसाला कारोबारी सिद्धेश्वर के 3 ठिकानों पर रेड मारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, आयकर विभाग ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं 3 रियल एस्टेट और 1 पान मसाला कारोबारी के यहाँ, क्या कुछ जानकारी अब तक, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए चारू, जिस तरीके से रियल एस्टेट कारोबार में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का निवेश होता है और जो जमीनें खरीदी जाती हैं, साथ ही जो निवेशकों से कैश में पैसा लिया जाता है, इसकी लगातार जो जानकारियां और शिकायतें आयकर विभाग के पास आई थी। आयकर विभाग ने इन मामलों की जांच की है। 3 रियल एस्टेट जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, ये इनकम टैक्स रिटर्न के नाम पर तो बहुत ज्यादा अपनी आय नहीं दिखाते थे, लेकिन इनका जो कारोबार हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। आयकर विभाग ने प्रारंभिक तौर पर जब इनके आयकर रिटर्न और इनके द्वारा किए जा रहे कारोबार की जब जानकारी मांगी तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आयकर चोरी से संबंधित सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। और छापे की कार्रवाई से पहले जो प्रारंभिक जांच की है उसमें इन ग्रुप्स के द्वारा जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है निवेश करने के साथ साथ निवेशकों से कैश राशि लेने के प्रमाण भी जुटाए हैं। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई जो शुरू की है, जयपुर में लगभग 15 ठिकाने हैं, इसके अलावा सवाई माधोपुर और कोटा में भी छापे की कार्रवाई जारी है। वहीं जो एक पान मसाला कारोबारी है, इसके बड़ी बड़ी जो पान मसाला कंपनियां हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा कारोबारी है, बहुत बड़े लेवल पर इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें से 90% से ज्यादा बिजनेस जो है वो काले कारोबार के रूप में किया जा रहा था, यानी कोई बिलिंग नहीं, सारा कच्ची पर्चियों पे माल की बिक्री होती थी और जो माल कहां से आ रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, इसकी भी जानकारी छुपाई जाती थी। और चूंकि ये कारोबार पान मसाले का जिस अवैध तरीके से किया जा रहा था वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, यानी जो इसके विक्रेता थे उनके द्वारा भी ये दर्शाया नहीं जाता था कि कितना कारोबार पान मसाले का हुआ है। तो इसके कई ठिकाने हैं जिन पर आयकर विभाग ने रेड की है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की उम्मीद है और वित्तीय अनियमितताओं के खुलासे की भी उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश ये जानकारी देने के लिए। पशुपालन विभाग से जुड़ी खबर आ रही है। पशुधन निरीक्षक दिल प्रकाश मीणा को निलंबित किया गया है। पशु चिकित्सालय प्रभारी से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया और धमकाने का यह मामला था। वर्तमान में 12 जिले के पशु चिकित्सा उपकेंद्र महलपुर में कार्यरत है दिल प्रकाश मीणा। दिल प्रकाश मीणा को एपीओ काल के दौरान अतिरिक्त निदेशक अजमेर कार्यालय में लगाया गया है। निदेशक पशुपालन डॉक्टर आनंद सेजरा ने एपीओ के आदेश जारी किए। पशुधन निरीक्षक दिल प्रकाश मीणा को निलंबित कर दिया गया है। पशु चिकित्सालय प्रभारी से अमर्यादित भाषा का प्रयोग और धमकाने का मामला था, जिसके चलते एक्शन लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या ये पूरा मामला था जिसके चलते पशुधन निरीक्षक को निलंबित किया गया है? देखिए, पशुपालन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है कि 12 जिले के जो पशुधन निरीक्षक है वहाँ पर जो काम करते हैं महलपुर में, उनको खिलाफ ये शिकायत लिखी थी कि पशु चिकित्सालय प्रभारी से उन्होंने अमर्यादित भाषा में बात की और उनको धमकाया। साथ ही उपस्थिति पंजिका में
खुद में साइन नहीं करके दूसरे व्यक्ति से वहाँ साइन करवा के उनके पास भिजवा दिए। उसकी शिकायत के बाद उन्होंने विभागीय जो निदेशक है उनके पास शिकायत भेजी। उसके बाद में आज कार्रवाई करते हुए उन्हें जो वहाँ पे कुछ वहाँ उनको जो है निलंबित कर दिया गया, एपीओ कर दिया गया। और अब उसके बाद में जैसे ही अब उनके खिलाफ जांच होगी, जांच में पाया जाए तो उनके खिलाफ कहते हैं बड़ी विभागीय कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए।